आज देश के हालात कोरोना की वजह से जो है सबको दिख रहा है। सरकार आए दिन लॉकडाउन करती है। सालों 1.5 साल तकरीबन होने जा रहा है। एमपी से लेकर दिल्ली से लेकर साउथ से लेकर कर्नाटक तक ये देश का ये हाल है। ऐसे में लोग कमाई है नहीं, काम है नहीं, आखिर रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें, खाने पीने की चीज कहाँ से आएंगे। देश के बुरे हालात तो हैं, हर जगह लोग मरने लगे हैं। ऑक्सीजन की कमी से ये हाल है देश का। मगर ऐसे में, ऐसे टाइम में कुछ लोग हैं जो अपनी बलबूते पे लोगों की मदद करते हैं। खासकर वो तंजीम जो एनजीओ है देश के अंदर, वो बड़ी हेल्प करते हैं। उसी के कड़ी से जुड़ा हुआ आज मैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी काजीकेंद्र का एरिया, ये हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठे हैं। वो एनजीओ का जो औसाफ भाई हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि इस कड़ी इस बहुत ही गंभीर हालात के अंदर लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसे हालात में कहाँ से मदद आती है और कितनी दिक्कतें होती हैं। और खासकर 2 चीजों पर मैं दाव देना चाहूंगा। जो लोग मदद करते हैं, जो मदद लेते हैं, बेचारे का भला होता है और देने वाले का ही अल्लाह उसका खैर करे। इन्हीं सब बातों के लिए आज हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे जानना चाहता हूँ। मैं वकाफ अली गबलू, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी और अध्यक्ष जनसहयोग सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये जो तंजीम है कब से शुरू किया आपने? ये तंजीम को मेरे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। 6 साल में क्या जरूरत हुआ और खासकर लॉकडाउन के अंदर जो आप हेल्प कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव हो रहा है? लॉकडाउन में जो मैं हेल्प कर रहा हूँ उसका तो मुझे बस यही अनुभव हो रहा है कि अल्लाह का मेरे ऊपर विशेष कृपा है, जो उसने मुझे अपने काम के लिए चुना, लोगों की मदद के लिए चुना, और बस दिल खुश हो रहा है मेरा काम करने में। जी देखिए, काम तो बहुत बड़ा है लेकिन फंडिंग का मसला होता है। आप फंड कहाँ से लाते हैं? या तो फिर अपने जमीन जायदा बेच के या सोना चांदी बेच के, या क्या करते हैं? इसके अंदर कई अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो सामने आना नहीं चाहते, तो वो लोग मतलब ये कि मदद करते हैं पीछे से। और उन्होंने मतलब ये कह के भी रखा है कि आप कभी भी हमें सामने मत लाइएगा, आपको जहाँ जो जरूरत लगे आप बता दीजिएगा, हम सामान पहुँचवा दिया करेंगे। उस हिसाब से हम लोगों की मदद करता है। आखिर क्या वजह है जो मदद आपकी हेल्प करते हैं वो लोग सामने नहीं आना चाह रहे हैं? आजकल के तो लोग तो एक सुई भी देते हैं तो कहते भाई मेरा नाम को ऊंचा होना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो वो इस्लाम को कुछ ज्यादा मानने वाले हैं और उस पर कुछ ज्यादा चलते हैं, हदीस पे ज्यादा वो रखते हैं जो आप वसल्लम ने कहा है। तो इसलिए वो, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि छुप के आप लोगों को दो। अच्छा, भोपाल के अंदर जो कोरोना चल रहा है सेकंड टाइम का, क्या जबरदस्त है सचमुच में या हवा चली है? ये तो आप सरकार से पूछो, वही बता पाएगी। आप जानता, आप नागरिक के नाते आप भी जाते हैं, बहुत जगह लोगों से मिलते हैं, हाथ तरह के लोगों से मिलते हैं, क्या माइंड में आता है सचमुच में कोरोना है या हवा चली है? इस पे तो मेरा बस यही कहना, वबा तो है लेकिन जिस हिसाब से हुआ बनाया है वो नहीं है। और दूसरा, हम मुसलमान इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक कोई बीमारी हमें नहीं मार सकती। लेकिन इस्लाम के अंदर एहतियात करने का भी एक हुक्म है, तो वो भी लोग कर रहे हैं एहतियात, सारी चीजें। बस यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं घपला भी है। बीमारी तो है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का या जो भी घपला हो वो सरकार जाने। अच्छा, बीच में मैंने देखा कि आपके हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर था, तो उसका क्या 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 करते हैं आप लोग? ऑक्सीजन जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, ग्रुप्स के अंदर फोन आ जाता है कि फलाना मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आपका अगर जाना हो तो इंसानी बिरादरी करके एक तंजीम है हमीद मंदिर के अंदर, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है सही लोग। तो थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमें भी चुन लिया, तो हमने भी थोड़ा बहुत छोटे स्तर पे हमने भी ऑक्सीजन लोगों को जहाँ जहाँ जरूरत लगी बगैर उसका दिखावा करे, ना नाम बताया, तो हमने वो उनके घर तक पहुँचा दी। और जब उनका खाली होता है वो हमें पहुँचा देते हैं, उसको हम दोबारा रिफिल करके फिर कहीं जरूरतमंद होता है वहाँ पहुँचा देते हैं। जो लोग फ्रंट पे आके सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा उन लोगों से ये कहना है मीडिया के माध्यम से कि लोगों की मदद करना आप लोग शुरू कर दें। घर में पैसा दबा के बैठने से कोई फायदा नहीं है, नहीं छोड़ के जाना है। कब इसके कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए
उससे अच्छा आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। मालिक आप लोगों को वोट देगा। आप ये सोच के घर में बैठे कि हमें कोरोना हो जाएगा तो वो घर में भी आ जाएगा आपको, और हॉस्पिटल में जब आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेड की जब जरूरत पड़ेगी वो जब नहीं मिलेगा, जब आपको समझ में आएगा, फिर वो आप उसके बाद जब बांटोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बीमार होने से पहले आप लोगों पे खर्चा करना शुरू कर दो। ये थे भोपाल मध्य प्रदेश से हालात। दो बातें सामने आई, जो लोग फ्रंट पे आके हेल्प करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सब कुछ रहते हुए बुजदिली का शिकार है, नहीं करते हैं, उनसे मेरी भी गुजारिश है और साहब से भी गुजारिश करी एक डायरेक्टर हैं कि फ्रंट पे आके लोगों की हेल्प कीजिए। खुदा न खास्ता जिंदगी का भरोसा नहीं, मौत आ गई तो वो माल आपका किसी काम का नहीं है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज, भोपाल मध्य प्रदेश।